नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज का ये जो वीडियो है वो होगा हमारा शनि का। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि गोचर कर रहा है 29 मार्च को। शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि गुरु की मीन राशि है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके ऊपर ये साढ़े साती भी उतरेगी। कई लोगों की साढ़े साती लगेगी, कई लोगों के अलग अलग परिणाम आएंगे। शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है, 2.5 वर्ष यानी कि 2 साल और 6 महीने का गोचर करता है। तो कुल मिला के इस 2.5 वर्ष में शनि हमें रिजल्ट कब देता है? जब हम ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक साइंस है, ज्योतिष एक साइंटिफिक तरीका है, ज्योतिष में हम हर चीज को एक कैलकुलेशन से करते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि शनि आ गया, अब मुझे आते ही परेशान करेगा, मेरे साथ ये घटना कर देगा। जैसे कि हम यूट्यूब रील्स बहुत सारी देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स, तो जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि मेष राशि वालों का तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब उनका तो तबाह हो जाएंगे, या इस तरह से बड़ा अजीब अजीब सा दिखाते हैं कि अब शनि आने वाला ये कर देगा। मैं आपको बता देता हूँ, 2.5 वर्ष का समय है। इस 2.5 वर्ष में आपको शनि कब रिजल्ट देगा? हो सकता है कि आते ही दे दे, हो सकता है कि जाते दे, हो सकता है कि मध्य में दे, क्योंकि ये सब की सब चीजें जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप शनि के या किसी भी ग्रह के गोचर को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं, ये सोचना चाहते हैं कि नहीं, ये 2.5 वर्ष जो है वो लगातार खराब नहीं होता है, इसमें कुछ पार्ट खराब है, कुछ पार्ट अच्छा भी है, किसी के साथ अच्छा भी होगा, तो उसका वो पार्ट कौन सा है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि भाई हर राशि के ऊपर मैं बताऊंगा, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए रहे हैं और बनाऊंगा, उस पर आप देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और ज्योतिष को एक साइंस के तरीके से देखना चाहते हैं। और फिर भी अगर आप गोचर को फलित करना सीखना चाहते हैं, गोचर को हम कैसे फलित करें, गोचर के द्वारा हम कैसे परिणाम निकालें, तो उसके लिए हमने जो है मार्च के महीने में एक कोर्स भी लॉन्च किया है 7 दिन का। उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके, वो पेड होगा, तो उसके द्वारा आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों का आइडिया मिलेगा, तो उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज कि हम फलादेश कैसे करें, यानी कि हम गोचर को अप्लाई कैसे करें हमारे ऊपर। इसके लिए 3 तरीके हैं, इंपॉर्टेंट 3 तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट 3 तरीके बताता हूँ। अगर आप इन तीनों तरीकों पे ध्यान दे दोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो शनि गोचर कर रहा है, उसके बाद राहु भी करेगा, केतु भी करेगा, गुरु भी करेगा, और शनि पहले भी गोचर किया है। लेकिन हमें जो परिणाम मिलता है ना, वो मिलता है हमारी अपनी जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा, और जन्म कुंडली के जो कैलकुलेशन और जो सॉफ्टवेयर जो आपके ये ग्रह बैठे हैं सॉफ्टवेयर में, उस तरीके से हमें परिणाम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है हमारी अंतर्दशा को देखना। कि जैसे आपके सामने मान लीजिए मैंने अभी गोचर की ही कुंडली लगा रखी है, ये गोचर की कुंडली, इसमें अगर जैसे मैं देखता हूँ कि हमारी ये दशा चल रही है, और दशा में आज मई 2025 से, मई 2025 को टारगेट ले लेता हूँ, क्योंकि मई मई के बाद तो मतलब 2 महीने में चेंज हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, तो मई से हमें बुध की अंतरदशा या महादशा चलेगी, तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो बुध के मिलेंगे। अंतरदशा सबसे पहले होती है, हमें रिजल्ट मिलेंगे बुध के। अब बुध के साथ इस जन्म कुंडली में क्या कैलकुलेशन बनता है शनि का, उसके हिसाब से रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि बुध की महादशा शुरू होने वाली है, बुध जो है मीन राशि में बैठा है, जिसके ऊपर ही शनि गोचर कर गया। अब आपको यहाँ पे देखना, अब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि बुध जो है वो रिजल्ट देगा। तो इसी प्रकार आपको सबसे पहला टारगेट करना अपनी अंतरदशा और महादशा। महादशा को आप साइड में कर सकते हैं क्योंकि महादशा बड़ी होती है। आप मोस्टली टारगेट करें अंतरदशा, क्योंकि अंतरदशाएं जो है वो आपकी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष डिपेंड करता है आपकी कौन से ग्रह की महादशा चल रही है उसके ऊपर। अगर आपने अपनी अंतरदशा को देखा कि वो अंतरदशा मेरी शुभ ग्रह की है, तो शनि या शनि का कोई भी गुरु हो, वो आपको उस अशुभ या अशुभ अंतरदशा के अलावा रिजल्ट नहीं देने देगा। मान लीजिए कि आपको शुभ दशा चल रही है, शनि गोचर कर गया मीन राशि में, होगी आपकी मेष राशि, शनि की 60 लग गई होगी, अशुभ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मत चिंता करिए, क्योंकि क्योंकि जब अंतरदशा ही जगह देगी आपको कि आपके साथ बुरा हो या भला हो। अब मान लीजिए बुध के अंदर बुध चला, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और बुध के बाद केतु आता है। ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद केतु का अंतर आया, वो खराब है, तो आपको शनि की 60 लगने के 1 साल बाद रिजल्ट आएगा।
मतलब आप कहोगे यार शनि का गोचर हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लोग ऐसे ही हाइक बना रहे, ऐसे ही जुड़ रहे, लेकिन आएगा, वो रिजल्ट आएगा आपको 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब वो, यानी कि शनि या कोई भी गोचर जब भी बुरा परिणाम देता है जब आपकी अंतर्दशा कमजोर है। अंतर्दशा अगर कमजोर है तब भी, क्योंकि अंतर्दशा ही उसे मौका देगी कि भाई मेरी बुरे इस व्यक्ति के लिए मैंने बुरा परिकल्पना बना रखी है, अब तुम आके और बुरा कर दो। सरल शब्दों का अर्थ है ये, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट है अंतर्दशा, यानी कि वहां पे आप टारगेट करिए। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि यार मेरी अभी अच्छी दशा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तो आप शनि के उपाय करिए, फिर डरो मत। आपको लगता है शनि की आपकी अंतर्दशा बुरी है, तो आप शनि के उपाय ज्यादा करो, बहुत सावधानी रखो, फायदा है। पहला तो टारगेट एक। दूसरा इंपोर्टेंट टारगेट तारा चक्र, यानी कि तारा चक्र क्या होता है कि हमारे जीवन को, हमारी जो दशाएं भी है, हमारे जीवन को चंद्रमा के अकॉर्डिंग कुछ ताराओं में चेंज किया गया है, ठीक है। जैसे इस सॉफ्टवेयर में है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे मून की तारा हमेशा देखनी है, लगन की तारा नहीं देखनी है, मून चंद्रमा की, क्योंकि मून हमारा क्या है, मस्तिष्क है। तो मून हमारा मनोबल है, वो क्या करता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस, एक मनोबल को बना के रखता है। चंद्रमा इंपोर्टेंट ग्रह है ना चंद्रमा, इसीलिए तो उसकी तारा देखी जाती है। तो सबसे पहले हमें ताराएं देखनी है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं इसी कुंडली पे अगर बात कर रहा हूँ, तो हमने बुध की अंतर्दशा देखी थी। अब बुध जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है वो हमें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि बुध यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, मीन राशि में 6 डिग्री पे, जो उत्तर भाद्रपद नहीं है, ठीक है। पूर्व भाद्रपद गुरु का है, उत्तर भाद्रपद स्वयं शनि का नक्षत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तारा में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उत्तर भाद्रपद जो है, शनि का नक्षत्र जो है, वो है हमारा जन्म तारा। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो ताराएं होती है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यक, साधन, निधन, मित्र और परम मित्र, इसमें से 3 ताराएं बुरी होती है, 3, 5 और 7, जिसमें विपत, प्रत्यक और निधन, ये तीनों ताराएं। इसकी जो फॉर्म भी लिखी हुई है कि विपत का मतलब है डेंजर, आपके साथ कोई गड़बड़ होने वाली, बुरा। प्रत्यक का मतलब है ऑब्स्टेकल, यानी कि आपके हर काम में रुकावटें आएंगी। निधन का मतलब है डेथ, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट, या उससे बुरा कोई, कि बहुत बड़ा कर्जा हो गया, चूकने का नाम नहीं है, प्रॉपर्टी बिक गई हमारी। मृत्यु कभी मृत्यु नहीं करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। क्या रे, हमारी बहुत मेहनत से मकान बनाया, बिक गया, बड़ा नुकसान। गाड़ी लोन वाले ले गए, बड़ी हिम्मत, बहुत मुश्किलों से ली थी, है ना। मृत्यु नहीं होगी, हाँ बीमारी आ गई, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, लाखों रुपए लग गए, लेकिन बच गए। मृत्यु का मतलब मृत्यु नहीं होता, मृत्यु तुल्य कष्ट माना गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि जैसे जातक को कोई भी अंतर्दशा जो चल रही है, या फिर जो ग्रह गोचर करेगा, जैसे शनि अभी जो गोचर करेगा ना इसमें, तो वो करेगा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो आपको देखना है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है परम मित्र पे, है ना। तो मतलब इस अभी मैंने जो लगाया, आपकी जन्म कुंडली में अलग होगा, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आए, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो है वो कहीं से भी जो है वो चिंता का विषय नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं जितने दिन वो गुरु के नक्षत्र में रहेगा, 3 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद जब वो पूर्व भाद्रपद से उत्तर भाद्रपद में चला जाएगा, हो सकता है आपका कोई शनि का नक्षत्र विपत तारा में हो, प्रत्येक तारा में हो, तो आपको निचोड़ देगा। या फिर मान लीजिए गुरु का ही नक्षत्र आपका विपत तारा में, निधन तारा में हो, जैसे ही 6:30 लगी आपको निचोड़ देगा, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है, तारा देखना बहुत जरूरी है। दूसरा टारगेट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। 2 पॉइंट देखिए, एक दशा, एक तारा। जब आप इतना कर लेते हो ना, तो आपके और बाकी लोगों में फर्क आपको नजर आएगा। तीसरा क्या है कि गोचर को लगाते कैसे। अब इतना तो हमने देख लिया, कैलकुलेशन तो आ गया, अब लगाएंगे कैसे। मोस्टली लोगों को लगाने का तरीका भी नहीं आता। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर व्यक्ति का लग्न अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने क्या है, सीखने के लिए मेष लगन लगाया है ना। तो हर व्यक्ति का लगन अलग है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, मैं आपको लगन बदल देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे मैं एक सीखने के लिए मिथुन लगन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका अगर मिथुन लग्न है, तो आपको गोचर भी मिथुन लगन से ही देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस सॉफ्टवेयर में चक्र में आके मिक्स्ड वर्क करेंगे तो ये मिथुन लग्न ही बना है, मिथुन लग्न और मिथुन जो है वो गोचर। तो आप अंदर जाके देखोगे तो अंदर वाली जो कुंडली है वो हमारी जन्म है, बाहर वाली गोचर कुंडली है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि शनि मेरे कौन से घर में गोचर कर रहा है, ठीक है। तो आपको वो चीज सीखने को, जैसे अभी अगर आज की, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 24 फरवरी को, तो आज तो शनि कुंभ राशि में ही है ना, ठीक है। आज तो शनि क्या कर रहा है कि कुंभ राशि में ही है ना। तो आपको क्या होगा कि उस चीज को देख के आइडिया लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हमेशा ही चीजों को ध्यान से देख के रखना है। तो
हमेशा ही जन्म कुंडली, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, हमेशा ही याद रखो कि जो हमारा जन्म कुंडली है, जो भी लग्न है, उसी लग्न की आपको गोचर कुंडली बनानी है और उसमें देखना है कि आपका शनि गोचर कहाँ कर रहा है। जिस भाव में कर रहा है उसी भाव के परिणाम आएंगे और वहां से ही आपको जो है वो दृष्टियां देखनी है। जैसे आज की डेट के अंदर शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो इसके कहाँ कर रहा है, 11th हाउस में, तो यहाँ से उसको तीसरी दृष्टि यहाँ पे, उसके बाद 7वीं यहाँ पे और 10वीं जो है वो यहाँ पे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन के नियम है। अगर आपको एक कैलकुलेटिव तरीके से फलादेश करना है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के आराम से सीखें, आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही फिर रीलों में देख देख के डरना है, शनि आने वाला है, इन राशियों का तो ये होगा, तो भगवान मालिक होता है। ज्योतिष एक साइंस है, उल्लू वाला काम कभी नहीं करना है, तरीके से चलना है, ठीक है। अगर आप फिर भी सीखना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स है जो आएगा, उसको भी आप सीख सकते हो, है ना। तो इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करके सीखिए। धन्यवाद आप सब लोगों का।